महाराज क्या बात है द्वारपाल? महाराज, दरबार के वक्त महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं। महारानी जी दरबार के वक्त मुझसे मिलना चाहती हैं? जी महाराज। इजाजत है। जो आज्ञा। यदि इजाजत हो तो चलो की दासी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, दिल खोल कर बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? लेकिन चांदनी, क्या बात है राज? एक बात हमारे समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात आपके समझ में नहीं आया? तुम दरबार के वक्त सज धज कर मुस्कुराते हुए अचानक आने का कारण? वैसी कोई खास कारण नहीं है ना? न, ऐसा नहीं हो सकता। औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के सामने कभी नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के पास जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। सचमुच नाथ, आप ऐसा जैसा समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं बताओगी? सुने मेरी बात। और पास में मेरे आई वो जात पास में मेरे आई वो जात कैसे सिंगार बोला
चाहती हो मेरी जान मन। मुंह खोल कर बोलो, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? बोलो क्या चाहती हो मेरी जान मन। बोलो किसका वास्ते हो गई हो खड़ी। बोलो क्या चाहती हो। आखिर बात क्या है? नहीं बताओगी? अगर तुम बताओगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे? चांदनी, अरे कहो कहो कैसे दर्द आई हो कैसे दर्द आई हो प्यारी। सुनाओ, अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यारी। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? सचमुच नाथ, आप बहुत समझदार पति हैं हमारे। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई कारण है ना? बोलो, जानना चाहते हो? वही तो जानना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और प्रथा और सुना को भी चाहता प्रथा वो सुनाने को भी चाहता है। और नहीं कुछ छुपाने को भी शरद पूर्णिमा का महापर्व है। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का महापर्व आया है, कि शरद पूर्णिमा का महापर्व है। तो शरद पूर्णिमा का अरे महापर्व है। अरे श्री गंगा से नाम को जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करें। और ये इस मुस्कुराहट के पीछे और कोई कारण नहीं है। मैं समझ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा देता, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस रत्नसार की रियाया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी तो मैं जानती हूँ, रिद्धि ये रत्नसार छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? रही बात गंगा स्नान की, तो मेरी बातों को गौर से सुनो, तो मैं गंगा स्नान में अवश्य करा दूंगा। लेकिन कैसे कराएंगे ना? बता रहा हूँ। दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो,
चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मजा तू यही गंगा जल के नहाओ। मैं अपनी पहली पत्नी को खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता। और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता। मजा तू यही गंगा जल के नहाओ। मजा तू यही गंगा जल के नहाओ। न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता। ही नाथ, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, मुझे स्नान करने गंगा घाट तक जाना है। नाथ, मुझे चलकर गंगा स्नान करा लाएं। चांदनी, मैं तेरे साथ रत्नसार की रियाया को छोड़कर नहीं जा सकता। वाह राजन वाह, यानी आप मुझे गंगा स्नान नहीं कराने जाएंगे। राजन, जब ऐसे ही करना था, जब अब मेरी बात आपको मानी नहीं थी, तो मेरे साथ शादी क्यों किया? आजकल की औरतें शादी होने के बाद ये समझ लेती हैं कि जो मैं चाहूंगी वही मेरा पति करेगा। महारानी चांदनी, मैंने तुमसे शादी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि माला की तरह डालकर अपने गले में तुझको घूमूंगा। शादी किया है, महल में रहो। राजन, तो आप मुझे गंगा स्नान कराने नहीं जाएंगे, लेकिन आज ये महारानी चांदनी जाएगी। पागल औरत, बिना पति के इजाजत तू जाएगी? इस दहलीज से पैर बाहर निकालेगी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि बिना मेरी इजाजत जाएगी? निकल जा, निकल जा दरबार से। मुझसे गलती हुई गई राजन। अपनी मनहूस सूरत लेकर निकल जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। चल हट। राजन, इतना बड़ा मेरा अपमान, इतना बड़ा मेरा अपमान बड़े दरबार मेरी बेइज्जती करके निकाला जा रहा। ठीक है राजन, जा रही हो, लेकिन वादा करती हूँ आज के बाद राज दरबार कभी ना तो महारानी चांदनी आपसे कोई बात कभी गई। दरबार की वक्त अपनी ये मनहूस सूरत लेकर कभी मत आना। ठीक है राजन, ये महारानी चांदनी जा तो रही है, लेकिन ये अपमान सही नहीं सकता। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। महामंत्री संग्राम सिंह, इस औरत ने मोड़ किरकिरा कर दिया। महाराज, ये आप दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज है, चंद लम्हों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मैं चलता हूँ आराम गाह में आराम करने।
दरबार की देखरेख तुम्हारे सुपुर्द है। जो आज्ञा राजन। चैला, जी बाबू साहब। ये रही महारानी चांदनी। वो तो है। जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी, कभी महाराज और महारानी जी में तकरार नहीं हुई, कभी नहीं हो रही। लेकिन महारानी चांदनी और महाराज की तकरार दिन प्रतिदिन। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन श्रद्धाशार का सर्वनाश निश्चित है। यह बात है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई रही। वो कौन बात है? महारानी चांदनी जाते वक्त ना जाने क्यों मुझे घूर रही थी बे। ना बाबू ना, आपका नहीं देखत रहे। हम हो थोड़ी देर के लिए हमरो हवा टाइट हो गए है। अच्छा, आपको नहीं देख रही थे। हमका लागत पक्का तुम्हारी दाढ़ी का देख। वाह! अरे दाढ़ी में तो मैं जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ। चलो हमारे विश्वास को महारानी चांदनी चाक कर गई है। और सुन, मैं क्या चाहते हैं? कि दिखा करे इस झलक उसने मुझे दीवाना करता। दिखा करे इस झलक उसने मुझे दीवाना करता। और क्षमा बनी करके आई थी मुझे। चले उसको नहीं है अब कबर में। और मेरा कर डालो मुझे। घबराओ नहीं महाराज, अब वो दिन तो नहीं कि कब संग्राम सिंह के हाथ से मारा जाए। बाबू साहब, क्या रे? ये गौछा का करे? कमीने, तू अच्छी तरीके से जानता है तो तू संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है। हाँ बाबू साहब। कभी संग्राम सिंह उसे अपनाता नहीं। ले जाओ बेटा, मौज करोगे। बाबू साहब, यही कि हमारे घर में मेहरिए कहा थी वह क्या रे? कि जब जब रात दरबार से आवत हो, कबो न कबो हफ्ता 2 हफ्ता में 2-4 मीटर कपड़ा लेके आओ चूल्हा पोते के बड़ी। 40 कमठे की कीमत शायद तेरे आजा पुरखा को अगर भी। बाबू कुछ हुए आप के साथ है कि कितना कपड़ा इस्तेमाल करबे हम। रामखोर मंत्री संग्राम सिंह के कमठे थे तो शायद कमीने कमीने खाल खींच कर भूसा भर दूंगा। तुझे मालूम नहीं कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है? किस बला का नाम है? गोद शहर की आंखें निकालूं। गोद शहर की आंखें निकालूं। शहर की सौरा है मेरा सारे जहान में। सौरा है मेरा सारे जहान में। पीरों के छक्के छोटे कमीने दोबारा इसी गुस्ताखी किया, खान खींचकर साले भूसा मार दूंगा। आवश्यक हम लोग हर रोज की बात महारानी के सैन कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा देते हैं। आओ मेरे साथ।
बिचैला, आखिर तुम बहुत पीछे रह जाते हो। इस तरह बियाबान भैया? जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? अरे हम देखे लागी थे कौन शिकार कौनी की जाए। या बताओ भैया, बोलो। इतनी दूर तो हम आ गए हैं आपके साथ, अबे एक तो हिरन के बच्चा नहीं मिला। बिचैला, हाँ भैया, क्या कहा? हिरन के बच्चा। बिचैला, हाँ वो हिरन का बच्चा नहीं बल्कि हिरन का बच्चा होगा। अरे भैया, बोलो। काहे काहे के शिकार करी हो? बिचैला, इस हाँ। बियाबान जंगल में हम शेर, बाघ और चीता का शिकार करेंगे। चीता का? नहीं, शेर, बाघ और चीता। अरे चीता मारे के रहा तो लो कोनो बिली में पानी डाली चीता। निकल। चीता 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 छोड़ा यार, यह ठूठी एकदम भटोर गया है। लेकिन बिचैला, हाँ सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं? और अभी तक बियाबान जंगल में शिकार नहीं किया। हाँ भैया, अभी कोई शिकार नहीं मिला है। ए भैया, बोलो। इतनी दूर आ गए हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर कैसे? कुछ कहते हुए चलिए कि रास्ता भी कट जाए और शिकार अच्छी बात। बिचैला, कुछ कहते हुए तो घनश्याम तेरी पंक्ति। वाह भैया वाह, घनश्याम तेरी बंसी, क्या बात है। घनश्याम तेरी पंक्ति पागल करे जाती है। घनश्याम तेरी पंक्ति पागल करे जाती है। घनश्याम तेरी पंक्ति पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन तेरी मोहन घायल करे हेलो हेलो, सीमा क्या है? और गीता, चलो चमन की ओर चलती हूँ। क्या मौसम सुहाना है और क्या छाया हुआ बादल कहना है। अरे सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी ढोल खिले, आए वाले सब आए
कमरे के डोली और बना के रहने जाऊंगा तुमको अपने साथ। साजन के घर जाने का तुम कर लेना इंतजार। अरे वाह, अरे वाह, मैं तो नागिन के पीछे परेशान, लेकिन यहाँ तो साक्षात नागिन। अरे लड़की, हाँ बोलो, आप कैसे यहाँ? आपको शायद मालूम नहीं ये जनाना बाग है। आप यहाँ से निकल जाइए, वरना जानते हो मैं इतनी जोर आवाज लगाऊंगी। अरे लड़की, हाँ मैं यहाँ से निकल जाऊं? हाँ हाँ। देख, तेरी सुरीली आवाज सुनकर मैं तो मदहोश हो चुका हूं। क्या मतलब? मैं इधर से गुजर रहा था और तेरी आवाज सुना तो मेरी आवाज सुनकर क्या किया? यहाँ तक आ गए? अरे छोकरी सुन करके अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार जब से तेरी सुरीली आवाज सुना तब से मेरा दिल बेचैन। क्या? अरे कमीने, तेरा दिल बेचैन हो गया तो कहीं गड्ढे में डूब के मर जाए जाकर। तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं जादूगर हूँ। क्या? जादूगर? कोई बात नहीं, जादूगर हो गए तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। यहाँ से आप दफा हो जाइए। ऐ लड़की सुन, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। रानी? और क्या? अरे कमीने, रानी बनाने के तो शौक लिया, लेकिन कभी आईने अपनी शक्ल देखा है? ऐसी चला वो पाजी इसी भलाई है कि तू यहाँ जा जा, वरना मैं जूती उतार के लड़की। हाँ। अरे ओ बाहों में तेरी सुन मेरी बाहों में मेरी सुन मेरी क्यों न करे पिघला रही। लड़की मान जाना। क्या? देख, मैं बार बार मुझे परेशान मत कर, मैं दूसरे किसी की लड़की हूँ। अगर मेरा मूड खराब हो गया तो जान ले मैं क्या क्या नहीं कह दूंगी। लेकिन देख, बोल लूं। मैं अभी तुझे प्यार से समझा रहा। प्यार से? और क्या? अरे नीच कमीना कुत्ता, इतनी हरकतें करने बावजूद तू मुझे प्यार से क्या करता है? कमीने कुत्ते, देख, जब से तुझे देखा है ना, मेरा दिल ना जाने, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। कुछ कुछ होने लगा? और क्या? मान जाना। नहीं। देख, मैं
जब से तेरी सुरीली आवाज सुना, जब से तेरा ये चेहरा देखा, ना जाने मुझे क्या हो रहा है। क्या हो रहा? सुन ना। अरे आई हो कहाँ से गोरी, अरे आई हो कहाँ से गोरी, अखियों में प्यार लेके। आई हो कहाँ से गोरी, अखियों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी सुनो। दिल्ली शहर का सरम बाजार लेके, देख रहे ना, झुमका बरैली वाला, झुमका बरैली वाला, कान में ऐसा डाला, झुमके में ले ली मेरी जान। मेरी जान कजरा मोह, कजरा मोहब्बत वाला, कजरे में लेगी मेरी जान। आई हो अखियों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का तारा बाजार लेके, मजना उनका बरैली वाला, झुमका बरैली वाला, अखियों में ऐसा डाला, देख मेरी बात मानेगी कि नहीं? कबीरे, अभी इस वक्त है, जो भी किया मुझे माफ करती हूँ, लेकिन यहाँ से भाग जा, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी और तेरी ऐसी सबक होगी। देख, मुझे तेरे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात मान। अभी तक मैं तुझे सीधे समझा रहा था। मुझे हाँ, ऐसा चला जा कमीने, ऐ भलाई सीधे साधे जा चला, ऐ भलाई यही, हमारा पूरा भगवान लग जाएगा। वरना बुरा भगवान को लग जाएगा और ये जवानी तेरी राख हो जाएगी। ओ लड़की, देख, अभी तक तो तुम्हें प्यार से समझा रहा था। कबीरा, प्यार की बात कहाँ रही कुत्ता? इतनी हरकत करने के बाद, इतना घिनौना काम करने के बाद अभी तो प्यार की बात करता है। कहता हूँ, अब तुझे कौन बचाता है मेरे जंगल से? क्या चल मेरे साथ। बताने की बात? अरे मूर्ख, पखंडी, अघोरी, तू समझता है कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा?
बताने के लिए शायद तूने सुना नहीं कि द्रौपदी ने जब आवाज लगाई उस समय कोई नहीं था, लेकिन बाद में कौन आया? भगवान कृष्ण जी ने। अरे लड़की हाँ। देख, जब भगवान कृष्ण आए थे तो वो द्वापर था। अच्छा, और हरामजादी, ये कलयुग है, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, अगर तेरी मर्जी है तो करके देख। चल मेरे साथ, देखता हूँ तुझे कौन बचाना। बचा! छोड़ दे लड़की इतनी घड़ी क्यों दिगा रहा है? छोड़ दे लड़की इतनी घड़ी क्यों दिगा रहा है माँ? वरना इस समय सिर से ले लूं तेरी। तीर से ले लूं तेरी। क्यों मरने को आ गया ऐ लड़के ना? मरने को आ गया ऐ लड़के नादान, लगता है प्यारी ओ तेरी। सर में आई नहीं, पापी शैतान है, सर में आई। सर में आई नहीं, पापी शैतान है, एक अबला की तो लूटता या बनू। जा चला जाए अगर के भला चाहता, मार गोली नहीं तो ठिकाने। भला इसी में कि मेरा रास्ता छोड़ दे और तू चला जाए। हरामजादे, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो इस लड़की को छोड़कर चुपचाप। अबे साले काले कौए, अबे साले कौए, जौनी की अवनी वही की जौनी, और नहीं तुमका एक कई बार में बच्चा। हरामजादे, देख, अगर मुझे गुस्सा लगा ना, हाँ, तो साले तुझे अपने जादू से सुअर बना दूं। अगर साले हमको सुअर बना दोगे ना तो कसम नीले बारों की, कसम नीले बारों की साले तेरा नपना नोच खाऊंगा। कहने का मतलब समझ जाइए, कहने का मतलब समझ जाइए, नहीं साले बोटी बोटी काटा। इनका बता दे साले काले कौआ का भीख मंगा का जादूगर का। जाओ जौनी क्या है साले हाथी गेंडा वही की निकल ले, निकल ले, नहीं बोटी बोटी काटा। मुझे गुस्सा मत दिला, और नहीं कहीं मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम दोनों को पत्थर बना दूंगा। जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर अहम है, अगर तुझे अपने जादू पर अहम है तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। चला जादू। ठीक है, तैयार हो जा। अभी तू नहीं जानता मुझे, मैं इतना बड़ा जादूगर हूं ना, तुम दोनों को पत्थर बना दूंगा। जादूगर, चला अपना जादू। ठीक है, तैयार हो जाओ। जय मां काली कपालिनी, प्रकट हो।
लगता है मुझसे भी बड़ा जादूगर। यार सड़क लेना ही अच्छा। ए लड़के सुन, बोल, क्या कहना चाहता है? इस समय तो मैं जा रहा हूं। जाना ही पड़ेगा। मैं इस समय जा रहा हूं, लेकिन तूने किससे पंगा लिया है? जादूगर ज्वाला सिंह से। ए लड़के देख, तू पहुंच अपने घर, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। जो होगा तो देखा जाएगा। और रही इस लड़की की बात ना, ये लड़की एक ना एक दिन मेरे जंगल में बिसैला, हाँ, आखिर रण क्षेत्र में जो छतरी पीठ दिखाकर भाग जाए, हाँ। उसका पीछा हम आप नहीं करते। अरे तुम बेकार रोक दे हो ना, नहीं इनका शाले का बोटी बोटी काटे थे। नहीं बिसैला, जाने दो, जो चलो होगा। चलते हैं, छोड़ो सब बात, चलते हैं। मतलब रुको, देवी जी, बड़े बदतमीज लगते हो क्या? बिसैला, आखिर जानकारी कर ले, ये देवी जी कौन है? अरे हमसे तुमसे इनसे क्या मतलब है भैया? देवी जी, हाँ बोलो, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। कौन जानकारी? देवी जी, तो कैसे आई हो यहाँ, क्या है तुम्हारा? कैसे आई हो यहाँ, क्या है तुम्हारा नाम? देवी जी, तुम्हें देख कर भूखा भी है। हाँ देवी जी, आखिर इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? और तुम्हें देखकर मैं काफी हैरत में पड़ गया हूँ। ये बात है, तो सुनो, ऐसा मैंने घूमने आ गई, यही मेरा फरमान। सुना आपने? यानी सेना नायक की बेटी है। हाँ आपका नाम अंजू है? जी, लेकिन इनका नाम अंडू है। बिसैला, हाँ बहुत मारे जाओगे। इनका नाम अंजू है। हम जानी अंडू नाम है। अंजू, अंजू, चलिए ठीक है देवी जी, अब आपको कोई खतरा नहीं। अब आप अपने भवन जाइए और हम लोग इस बियाबान जंगल में सिखा। ठहरो, लेकिन आपने तो मेरा नाम पूछ लिया, लेकिन आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? देवी जी, हाँ कहने का मतलब आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं। जी, देवी जी, मैं इसी रत्न साम्राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। गुलशन? इनका नाम राजकुमार गुलशन है। हमारा नाम राजकुमार मुकुटवा है। तुम तो चले जाओ, इतनी मारूंगी ना मार, तुम्हारे गुलशन देखने में इंकार कर जाएंगे। हाँ अगर चले गए तो मैं इतनी जोर चिल्लाऊंगी ना, तुम लोग को ऐसी पिटाई पिटाऊंगी। बोलो देवी जी, आखिर क्या कहना चाहिए? लेकिन गुलशन जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, अगर आप नहीं आते तो कमीना क्या कहता? देवी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर भगवान ने इंसान को बनाया है इंसान के लिए। हमारे साथ में तुमने, हाँ सुनो,
हमारे साथ में तुमने किया यह शान भाई। आप देवता बने अंजू बनी पुजार है। हाँ, आप देवता बने बनी पुजार है। हाँ गुलशन जी, आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया। आपने जो कहा इसको अपने दिमाग में कायदे से सोचा। मतलब देवी जी, आपने जो कुछ कहा उसको अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से सोच लीजिए कि मैंने क्या कहा। समझ में नहीं आई। अंजू बनी पुजारिन है, इनके हाथे में थाली वाली तो पूजा का नहीं न, कैसे तो हाँ पूजा करी। बिसला, कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब ये मेरी धर्म पत्नी बनना चाहती है। गुलशन जी, मेरी बात मान लो। जानते हो क्या कहना है? देवी जी, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन देवी जी, हाँ बोलो। कहते हैं क्या? कहते हैं पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? और मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन निभाता कौन है? ये बात है तो आपको यकीन नहीं होता, लेकिन कहना है कि अपने चरणों की राशि कि अपने चरणों की राशि बनाई देवी जी, हाँ जी, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन फिर क्यों द्वार पे देरी? सबसे पहले आप उस परम पिता भोलेनाथ की सौगंध खाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बस छोटी बात, मैं किसकी किसी चाहो कसम खा रहा हूँ। मुझे मोहब्बत है अभी गुलशन आपसे। आपका सुंदर सुना नाम, आपकी खूबसूरती देख कर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। बात है कसम खाने की, तो मैं कसम खाती हूँ, कभी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। भैया बिसेला, जब तक के लिए वो सामने महुआ का वृक्ष है, आप जाकर वहीं बैठे और मैं आ रहा हूँ। यह बताओ, हम महुआ के वृक्ष लगे का करे जाए? महुओ नहीं गिरत, महुए बिन के कहूँ दारुन बनाई जाए। बिसेला, आखिर तुम समझदार हो, जाकर महुआ के वृक्ष के नीचे बैठो और मैं अभी आ रहा हूँ। और बिसेला, और सुबह जब यहाँ से चलेंगे, ये कौन सा चौराहा है? बीकरगढ़ चौराहा पे तुम्हें छेना का रसगुल्ला खिलाएंगे। बस करो भाई, गंगा कसम, जो हमसे एक कुल्ला चाय नहीं फूटा तो हमसे छेना वाला रसगुल्ला कैसे फूटे? बिसेला, हाँ, आखिर तुम ही बता दो क्या खाओगे? अरे खवावे का शौक हुए, नरम नरम चारा खवाओ। जैसे जैसे कच्चा अमरूद होएगा, ये नरम है। कच्चा नारियल होएगा। ओ बिसेला, हाँ। जैसे तुम्हें
1 किलो सुपारी दे दिया जाए। अरे यही तरह के चीज हेरी थे पा जाई मारी कर। जाओ, सुबह जो कहोगे वो हाँ। मैं खिलाऊंगा। चले कहन, मगर एक बात जान लो, अगर भाई ना खवाओ ना तो दरबार में बता दे कि जरूरत मर रखो। मैं खिलाऊंगा। गुलशन जी बोलो कहना है। बोलो देवी जी, क्या कहना है? कहला के तू पाए चाहे जान भी अब जाए, कहला के तू पाए चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो ना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिल के न हो जुदा जुदा लाख तू पाया है कहजान भी अब जाए, कहलाक तू पाया है कहजान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना मिल के न हो ये और तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, कभी के सहारे जरूर कभी देंगे जान पिया हरामजादे राजकुमार, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बना है, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बना है। उस समय तो तू भोले शंकर को जाप करके बच गया, लेकिन हरामजादे 5 घर मैं ऐसा जादू करूंगा, मैं ऐसा जादू करूंगा, घर पहुंचते ही तेरी मां तेरे जान की दुश्मन होगी। हरामजादे, तूने जादूगर ज्वाला से पंगा लिया है और मैं तेरे पीछे लगा हूं। 5 घर हरामजादे, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। सुरेश जी राजमाता, ये बताओ कुर्सी का। सुरेश जाओ इसी वक्त सबसे पहले छोटू को बुला के ले आओ। जी राजमाता। छोटुआ राज दरबार में हाजिर हो। राजमाता की जय। कहिए राजमाता। छोटू हाँ राजमाता। और दरबारी
जैसे कि तुम लोगों ने हाँ आज भरे दरबार में क्या देखा? अब वही बताइए। भरे दरबार में हमने महाराज को देखा, महामंत्री को देखा, आपको देखा और अपने आप को देखा और आपके अपमान को देखा। वही जो आप नहाने जा रही थी, बहुत बड़ी लालसा थी आपकी, लेकिन मिट्टी में मिल गया। यही तो सोचने की बात है। महाराज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महाराज ने मेरी बेइज्जती की और मुझे अपमान करके राजमहल से बाहर फेंका। क्या देखा? जब आपका अपमान हुआ है, आपको राज दरबार से भुगतान के निकाला गया था। दरबारी, ये अपमान महारानी चांदनी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराज, अरे मेरे किस्मत से फूटे जब मेरे माँ बाप ने तेरे साथ ऐसे बुढ़े के साथ अरे दरबारियों, जब से मैं राजमहल में आई हूँ, अरे हम कहा जानी मनसेदू के सवाल क्यों नहीं करा? अरे सुने, महारानी का कह दिया। अरे चुतिया, हाँ कवैया से समझैया के बड़े इशारा काफी होता है। महारानी कह रही है कि हम कहा जाने के मन से तो काहे लायक हो थे, तो इसका मतलब क्या भाई? हमका लगा थे राजमाता से यहू कह दियो, अगर कोनो दिक्कत हुए ना तमाम मुझसे दो जा देखा ही। नहीं यार, सीधी बात है, जो पहुंची नहीं भाई। हाँ राजमाता ने क्या कह रहा? अब पूछ ले हमका कुछ राजमाता है, मुझे कहा अपने महल से जो कहा कोई से पूछो। इधर आले नीले पीले की औलाद, क्या कहा? राजमाता तो बता इसने क्या कहा? देखो राजमाता क्या कह रहा है ये? हमको यही नहीं पता। राजमाता हाँ कह रहा है कि अपने दिन हो गई, अरे होली नहीं भाई। गंगा कसम यह चीज हम नहीं कहा, यही कहीं से भगवान ने घर जाए कहा है, हमका हनुमान ने घर जाए कहा। मैं तुम्हारी वो महारानी नहीं जब तुम लोगों की बातें सुनोगी। अगर बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी जुबान को खींचकर कुत्तों को खिला दूंगी। मेरा आराम सुन मेरी बात। आज भरे दरबार में मैंने एक ऐसा हीरा देखा, ऐसा हीरा देखा हाँ जिसकी चमक मेरे आंखों में चमक। राजमाता, आज तक तो आप हीरा ऐसा देखी ही नहीं है, आपके आंखों में चमक रहा है। वो हीरा हम भी को बताइए, हम दोनों भैया का जानना चाहते हो? यार हीरा महारानी के ये मांग चुंगा भी चमक रहा है। तुम जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? ये अवश्य बताऊंगी। ये दरबारी, ये तो अपना पहरा गेट पे लगा दो। जो जो आज्ञा राजमाता, मैं अभी गेट पे जा रहा हूँ। तुम जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? हाँ राजमाता, कौन सा जिसकी हीरा? चमक अभी तक मेरे आंखों में चमक रही है। हाँ कौन सा है वो? वो हीरा कोई और नहीं, हाँ अपने राज दरबार का महामंत्री है। वो महामंत्री संग्राम सिंह को जब से देखा, हाँ मेरे रातों की नींद उड़ गई। अरे राम राम। राजमाता एक बात और बताओ,
मंत्री साहब की क्या खूबी है जो ऐसा आंखों में चमक रही? अरे जब से मैंने देखा कसम हमारी मचलती जवानी की, राजा ऐसा सुधार जाओ, नहीं जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। मेरा बोलना बस हराम जादे मेरा। परेशान मत हो, सुबह तक आराम हो जाएगा। ऐसी दवा करूंगी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। सब चीज करा करो राजमाता, तुम्हारे कहो हाथ जो लिख, मगर यह सब आई ठाई बररे वाली न कर। जाओ, इसी वक्त जाओ, संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। सच कहूं, जब से उन्हें देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और तुझे ना देखूं तो से और मुझे आता नहीं है, तुझे ना देखूं तो से मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, दिल के गिरा तुझे रहना नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे महारानी जी, तुम हो रानी के चलो करता अर्थ, महारानी के चलो करता अर्थ गुलाम, और बुलवाया है किस सबब महारानी जी, जब कौन सा एक घड़ी पर कौन सा इस घड़ी पर गयो काम है, जो कि तुले